हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, द स्टॉर्क एंड द क्रैब। इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, अच्छी अच्छी वोकैब मिलेगी और ये स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ स्टॉर्क बाय द साइड ऑफ अ टैंक। मतलब एक समय की बात है, एक सारस नदी के किनारे रहा करता था। टैंक, नदी, तालाब। देयर वर प्लेंटी ऑफ फिश इन द टैंक। जो टैंक में थी, जो तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी। एंड द स्टॉर्क ऑलवेज हैड अ फुल मील। और उसका हमेशा वो पूरा भोजन बनती थी। एज द ईयर पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, द स्टॉर्क ग्रू ओल्ड। मतलब जो सारस वह बूढ़ा होने लगा। एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैच फिश फॉर फूड। और उसे दिक्कत होने लगी मछली पकड़ने में। समटाइम्स ही वुड बी हंग्री फॉर डेज। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वह बहुत ही भूखा भी रहा करता था कुछ कुछ दिन। द स्टॉर्क थॉट ऑफ अ प्लान। जो सारस था उसके दिमाग में एक प्लान आया। ही स्टूड बाय द टैंक विद अ सैड लुक ऑन हिज फेस। तालाब के किनारे एक मुरझाया हुआ चेहरा लेके खड़ा था, मतलब सैड लुक। ही डिड नॉट अटेम्प्ट टू कैच एनी फिश। और उसने कोई भी मछली पकड़ने का प्रयास नहीं किया। द फिश, द फॉर्ज एंड द क्रैब्स इन द टैंक नोटिस एंड आस्क हिम व्हाट्स द मैटर वॉज। और जो वहाँ पे मछलियाँ थी, जो केकड़े थे, तो उनने नोटिस किया, यार ये मछली क्यों नहीं पकड़ रहा है। I have heard that some human will soon fill this tank and grow crops over it. मतलब मैंने सुना है कि कुछ है इंसान हैं जो इस तालाब को भर देंगे और इसके ऊपर फसल उगाएंगे। There will not be any fish left alive. और कोई भी मछली जिंदा नहीं बचेगी। This makes me sad. और इससे मुझे बहुत दुख होता है। रिप्लाइड द स्टॉर्क। उसने कहा कि मुझे इससे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग आएंगे जो इस तालाब को पूरा भर देंगे और इसके ऊपर फसल उगाएंगे। द फिश वर वेरी वरीड एंड आस्क द स्टॉर्क टू हेल्प देम। अब मछलियाँ परेशान हो गई और उसने सारस से कहा कि प्लीज़ आप हमारी कुछ मदद करें। आगे पढ़ते हैं। द स्टॉर्क ऑफर टू टेक ऑल ऑफ देम टू अ बिगर टैंक सम डिस्टेंस अवे। और जो स्टॉर्क था, जो सारस था, वह सारी मछलियों को, मतलब जो उससे तालाब से जो आगे जो बड़े बड़े तालाब थे, तो उनके पास वह ले गया। बट सिंस ही वॉज ओल्ड, चूँकि वह बहुत बूढ़ा था, ही वुड नीड टू रेस्ट बिटवीन ट्रिप्स। मतलब जैसे जैसे वो उनको ले जाने लगा, मतलब जो दूर के जो तालाब थे, तो वहाँ पे उसको आराम की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि वह बूढ़ा था। एंड वुड बी एबल टू कैरी ओनली अ फ्यू फिश एट अ टाइम। और एक ही मछली ले जाने में वह समर्थ था। सेइंग दिस ही सेट आउट ऑन हिज ट्रिप टेकिंग अ फ्यू फिश इन हिज बीक। और यह कहकर वह कुछ मछली अपनी चोंच में दबाकर ले गया। हाउएवर, हालांकि ही डिड नॉट गो टू द अनादर टैंक। मतलब वह बोल रहा था कि मैं दूसरे तालाब जाऊंगा, लेकिन वह गया नहीं। आगे पढ़ते हैं। इंस्टेड ही टुक देम टू अ बॉग रॉक एंड एट देम देयर। और वह एक चट्टान के पास उन मछलियों को ले गया और वहीं पे खा गया। ईच टाइम ही वॉज हंग्री ही वुड टेक अ ट्रिप विद अ फ्यू मोर फिश। और वह हमेशा, मतलब भूखा ही रहता और वह यात्रा के दौरान मछलियों को खा जाता। अ क्रैब वॉज लेफ्ट इन द टैंक। और एक केकड़ा ही एक तालाब में बचा था। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ एंड रिक्वेस्ट द स्टॉर्क टू टेक हिम ऑल्सो। और वह भी अपनी ज़िंदगी बचाना चाहता था। उसने बोला कि आप भी मुझे ले चलें। द स्टॉर्क फेल्ट ही कुड ट्राई अ डिफरेंट मील फॉर अ चेंज। अब उसने, जो सारस ने सोचा कि चलो कुछ दूसरा खाना मिलेगा। सो ही एग्री टू टेक द क्रैब। मतलब मछली खा खा के बोरिंग हो गया था, तो वो सोचा कि अब तो हमें केकड़ा मिलेगा। उसने दिमाग में सोचा, तो वह उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। द स्टॉर्क फ्लू अप विथ हिम। और वह उसके साथ उड़ गया। आफ्टर अ वाइल द क्रैब लुक डाउन टू सी द टैंक वेयर ही वॉज गोइंग टू। और उसने नीचे देखा, यार, कि जहाँ वह उसको ले जा रहा था। बट ऑल ही कुड सी वॉज ड्राई लैंड। और जब उसने नीचे देखा तो उसको एक बंजर ज़मीन दिखी। अंकल, वेयर इज़ द बिग टैंक यू आर टेकिंग मी टू। अब उसने पूछा सारस से कि अंकल, आप मुझे मतलब कहाँ है वो तालाब जहाँ आप मुझे ले जा रहे हैं, उसने पूछा। आगे पढ़ते हैं। द स्टॉर्क लाफ्ड एंड पॉइंटेड टू द रॉक बिलो।
अब जो सारस था वो हंसा और उसने जो चट्टान थी उसकी ओर इशारा किया, जो नीचे चट्टान थी। देयर वर हीप्स ऑफ फिश बोन्स ऑन द रॉक, मतलब जो मछलियों की जो हड्डियों के ढेर थे वहाँ पड़े हुए थे। द क्रैब रियलाइज दैट ही वॉज गोइंग टू बी द स्टॉर्क नेक्स्ट मील, और केकड़ा समझ गया कि अब मैं इसका नेक्स्ट भोजन बनूंगा। ही थॉट क्विकली ऑफ अ वे टू सेव हिमसेल्फ, उसने जल्दी से कोई तरकीब सोची अपने आप को बचाने की। द क्रैब डग हिज शार्प क्लॉ इनटू द स्टॉर्क नेक, और जो केकड़ा था उसने अपने पंजों को जो सारस के गले पे ऐसे, क्या तो बोलते हैं उसको, नुकीला कर दिया, उसको शार्प कर दिया अपने पंजों से, उसको उसके गले को दबा लिया। एंड डिड नॉट लेट गो टिल द स्टॉर्क फेल डाउन डेड, और जब तक नहीं छोड़ा जब तक वह मर के गिर नहीं जाता। ही देन कट ऑफ द स्टॉर्क हेड, और उसने सारस के गले को काट दिया। एंड ड्रैग्ड इट टू द टैंक ही लिव्ड इन, और उसको घसीटते हुए ले गया जहाँ वह रहता था। देयर ही टोल्ड एवरीवन हाउ द स्टॉर्क हैड बीन चीटिंग एवरीवन, और उसने बताया सभी को कि कैसे इसने सभी को धोखा दिया है। एंड हाउ ही हैड किल्ड हिम, और कैसे मैंने उसको जान से मार दिया।